प्रश्नावली 4.3 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो कि है उसके फॉर्मूला। तो सबसे पहले वो हमारे को ये बोलेगा कि चेक कीजिए कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, सेम है या अलग अलग है, यानी समान है या भिन्न भिन्न है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे पहली चीज, ये बी स्क्वायर क्या है, ये 4 तो हमारे को पता है, ये ए और सी क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक लिखा हुआ आ रहा है वो है ए, एक्स के साथ जो भी गुणांक लिखा हुआ आ रहा है वो है बी, और जो सी है वो केवल जो हमारी अचर राशि आ रही है वो हमारा सी हो जाएगा। तो अब इसमें हमारे को किस किस चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो समझ जाना मूल जो है, जो हम ज्ञात कर रहे हैं, वो वास्तविक है। और समान है, मतलब दोनों मूल जो है हमारे को समान मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आया, यानी कि अगर आंसर आपके पास प्लस में आता है तो जाते मूल वास्तविक रहेंगे, लेकिन मूल जो है आपको भिन्न भिन्न जो है प्राप्त होंगे। दोनों मूल जो है आपको अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको 0 से कम मिलता है, 0 से कम मिलता है, यानी आपका आंसर जो है माइनस में आता है, तो मूल काल्पनिक है, आपको जो है आगे मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का हमारे को खास तौर पे इस प्रश्नावली के अंदर ध्यान रखना है कि इसी के आधार पर जो है पूरे के पूरे इन्हीं 3 फॉर्मूले के आधार पर जो है प्रश्नावली पूरी सॉल्व होगी। उसके बाद मूल ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र दिया हुआ आएगा, जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। उस द्विघात सूत्र के आधार पर ही आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। द्विघात सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो ये रहेगा आपका मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, और इसके अंदर जो मान हमने यहां से एबीसी माना है वही एबीसी इसके अंदर भी रखना होगा। प्रश्नावली 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उसमें हमारे को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो पहले हम लिख लेते हैं a बराबर, सॉरी पेन चेंज करता हूं, a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2, b बराबर हमारे पास दिया है माइनस के 3, और c बराबर हमारे पास में दिया है 5। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे मूलों की जांच या मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की जांच। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां देखते हैं बी स्क्वायर तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 4 दूनी 8, आठों पंजे 40। तो यहाँ उत्तर आ रहा है हमारे पास -31। अगर मैंने पहले ही बताया कि उत्तर अगर ऋणात्मक आ जाए तो मूल जो है काल्पनिक रहेंगे, और मूल अगर काल्पनिक है तो आगे हमारे को क्वेश्चन को हल नहीं करना है। प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, जिसमें हमारे को दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखते हैं a बराबर आ रहा है हमारे पास 3, b बराबर आ रहा है माइनस के 4 अंडर रूट 3, और c बराबर आ रहा है हमारे पास 4। हम इनको जो है पहले प्रकृति की जांच करते हैं, मूलों की प्रकृति की जांच। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान दिया है माइनस के 4 अंडर रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर
-4, ए का मान 3 और सी का मान 4। तो माइनस माइनस तो हो गया हमारे पास प्लस, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया अंडर रूट। अंडर रूट देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3। और यहाँ पर भी सेम आ रहा है, 4 चौक 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 48 बराबर 0। मैंने पहले बोला b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक है और समान है। तो यहां लिखेंगे मूल वास्तविक है और समान है, अतः x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारे पास द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र है। x बराबर तो माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है माइनस के 4 अंडर रूट 3, ये हो गए माइनस के 4 अंडर रूट 3 क्योंकि ये ऑलरेडी जो है b का मान है, प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में 2 और a का मान आ रहा है हमारे पास 3 ही है, 3 लिख देते हैं। चलिए x बराबर तो ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, यहां बचा हमारे पास 4 अंडर रूट 3 बटे में 2 तिया 6, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, तो x बराबर हमारे पास में आया 2 अंडर रूट 3 बटे में 3। मूल समान है तो ये एक नहीं है, ये 2 बार लिखेंगे। ये हमारे पास जो है मूल प्राप्त हुए। प्रश्नावली 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हम करेंगे, जिसमें हमारे को दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर तो हो गया हमारे लिए 2, b बराबर हो गया हमारे लिए -6 और c बराबर हो गया हमारे लिए 3। ठीक है, पहले करेंगे मूलों की प्रकृति की जांच। फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है b² माइनस 4ac। देखते हैं आगे, b² की जगह माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान आ रहा है 2 और c का मान आ रहा है हमारे पास 3। चेक करते, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये मान आ रहा है हमारे पास 12। मान हमारा प्लस में आ रहा है, धनात्मक मान है, इसलिए हम लिखेंगे मूल वास्तविक है तथा भिन्न है। ठीक है, वास्तविक भी है और भिन्न भी है। तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, तो पहले तो माइनस का चिन्ह, b का मान कितना था हमारा माइनस का 6, ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान हमारे पास 12 आया, 12 हमने लिख दिया बटे में 2 और a का मान था हमारे पास 2। ठीक है, आगे देखते हैं, x बराबर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 12 कम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये आ रहा हमारे पास 2 6 फिर 2 फिर 3 3 1, तो इसका मान हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटे में 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले के अंदर देखते हैं क्या चीजें जो हमारे पास कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो हमारे पास 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, हम 2 के टेबल को बाहर निकाल लेते हैं। x बराबर 2 का टेबल आ रहा है कॉमन, बचा 3 प्लस माइनस 2 का टेबल तो कॉमन आ गया था, यहाँ बचा अंडर रूट 3 बटे में हमारे पास बच रहा है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारे पास में आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। अब इसको लिख देंगे एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। इसका एक मान और भी आ सकता है, x बराबर दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन है, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2 और x बराबर अंडर रूट 3
और अंडर रूट 3 माइनस 1/2। ये हमारे मूल हमारे को प्राप्त हुए हैं। हमारे को प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो जो उसके मूल बराबर हो। तो हमारे को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे को समीकरण दे रखी है, मूल बराबर कब आते हैं, मूल समान कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर आ रहा है हमारे पास 2, b बराबर आ रहा है हमारे पास k, और c बराबर आ रहा है हमारे पास 3। यहाँ इसने जो बोला है कि मूल क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान तो ये हो गया के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। यहां हम देखते हैं के स्क्वायर माइनस 24 हमारे पास उत्तर आ रहा है बराबर 0। 24 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, अब 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 12 2 6 2 3 3 1। तो ये रहा हमारे पास जो बाहर आना है, ये बाहर आ गया अंडर रूट 6। ये हमारा के का मान है। प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, जिसमें हमारे को समीकरण दी है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी हमारे को सेम चीज चेक करनी है, हमारे को के का मान ज्ञात करना है, जबकि मूल जो है दोनों बराबर है। तो यहाँ देखते हैं, पहले समीकरण को देखते हैं, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स को एक्स से गुणा किया, ये आ गया मेरे पास के एक्स स्क्वायर। के एक्स को माइनस के 2 से गुणा किया, माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहां देखते हैं ए बराबर हमारे पास में आ रहा है के, बी बराबर आ रहा है माइनस के 2 के, और सी बराबर आ रहा है हमारे पास में 6। तो हम क्या करेंगे, पहले जांच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसने हमारे को बोला है मूल बराबर है। मूल बराबर कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर हो। तो b का मान दे रखा है हमारे को माइनस का 2 के इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a का मान फिर से के, c का मान 6 बराबर 0। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो दो दो दूनी हो गया 4, तो ये जगह 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक के 24 के बराबर 0। दोनों में कॉमन देखता हूं, 4 का टेबल और के जो है मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, बचा मेरे पास के माइनस 6 बराबर 0। 4 के यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, 0 में किसी का भी भाग दो, उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो के माइनस 6 बराबर 0 बटे में 4 के, तो ये हो गया 0। के माइनस 6 बराबर 0, के बराबर हमारे पास में आ गया 6। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्नावली 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो ये हो गया 2x। और उसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई किस में आती है, आयत के अंदर, तो आयत के क्षेत्रफल से ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हमारे को दिया है 800। लंबाई है हमारे पास 2x, चौड़ाई है हमारे पास x, बराबर आ रहा है हमारे पास 800। दोनों को गुणा किया, ये हो रहा है 2x स्क्वायर बराबर 800।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर आ जाएगा √400। तो ये हो गया x बराबर हमारे पास में आ गया 20। चौड़ाई बराबर x हमने माना था, जो कि आया हमारे पास 20 मीटर, और लंबाई बराबर कितना था, लंबाई बराबर थी हमारे पास 2x, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। तो हाँ, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। प्रश्नावली 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो पहले चेक करते हैं। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, एक तो ये हो गया। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है। अगर 20, दोनों की आयु का योग अगर 20 है, तो एक मित्र की आयु अगर मैंने x मानी और उस x को जो है दूसरे मित्र 20 में से घटा दूंगा, तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, तो पहले मित्र की आयु बराबर ये हो जाएगा हमारे पास x -4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x -4, जो कि हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। अब ये क्या बोला, 4 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का गुणा कितना था, 48, यानी x -4 को अगर गुणा किया जाए 16 माइनस x से, तो उत्तर कितना आएगा, 48 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम चेक करते हैं। x को 16 से गुणा किया 16x, x को x से गुणा किया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से गुणा किया, 16 चौक 64, माइनस 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 प्लस, माइनस के 4 को माइनस के x से गुणा करूंगा, 4x बराबर 48। पहले इसको तरीके से जमा लेता हूं। माइनस का x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 बराबर 48। हम पूरी इस समीकरण को पूरी को उठा करके इधर पक्षांतरण करेंगे और उसके बाद ही जो है हम मान ज्ञात करेंगे। तो ये माइनस में है, ये हो गया प्लस में, ये प्लस में है, ये हो गया माइनस में, ये माइनस में है, ये हो गया प्लस में, और हम पूरी समीकरण को उधर की तरफ लेके गए, इसलिए ये तो ऑलरेडी प्लस के अंदर ही रहेगा। यहां हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 20x प्लस, अगर इनको जोड़ते हैं 12 + 11 112 हमारे पास उत्तर आ रहा है। यानी a बराबर तो आ गया हमारे पास 1, b बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 20, और c बराबर आ गया हमारे पास 112। तो हम पहले मूलों की प्रकृति की जांच कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति की जांच। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया है -20, तो ये -20 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a का मान 1 और c का मान 112, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका मान तो हो गया 400, पर इसको गुणा किया तो ये हो रहा है 448, यानी उत्तर आ रहा है हमारे पास माइनस के 48, यानी कि मूल काल्पनिक है और ऐसी स्थिति संभव नहीं है। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो देखो, ये पार्क बना रहा है, पार्क जो है लंबाई चौड़ाई दोनों में होता है। तो माना
लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब परिमाप हमारे को 80 दिया हुआ है, तो 2 की जगह 2, लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y, बराबर आ रहा है हमारे पास 80। ठीक है, अब 2 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 80 बटे में 2, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 40। x यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो y बराबर आ गया हमारे पास 40 माइनस x। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, क्षेत्रफल वाला। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारे को दे रखी है x, चौड़ाई हमारे को दे रखी है y, जबकि y का नया मान हमारे पास में आ चुका है 40 माइनस x, और दोनों का मान दिया है हमारे को 400। दोनों का गुणनफल हमारे को 400 दे रखा है, तो हम 40 को x से गुणा करूं तो ये तो हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब ये यहाँ माइनस में है, एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को उधर लेके चलते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x सॉरी प्लस के 400 बराबर 0। तो पहले हम मूलों की प्रकृति की जांच कर लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति की जांच, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर में हो गया, बी बराबर हो गया हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है हमारे को 1 और सी का मान दिया है हमारे को 400। ठीक है, यहां देखते हैं माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया 1600 माइनस ये भी हो गया 1600, उत्तर आया हमारे पास 0, यानी मूल वास्तविक है और समान है। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। तो हम x लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, तो माइनस की जगह माइनस, b का मान था हमारे पास माइनस के 40, इसका मान आया अंडर रूट 0, वैसे भी 0 के बराबर रहेगा, 2 की जगह 2, और एक a का मान हमारे को 1 दे रखा, माइनस माइनस हो गया प्लस बटे में 2, बराबर उत्तर आया हमारे पास 20, यानी x बराबर 20 है। ये तो हो गई लंबाई। y बराबर हमारे को क्या दे रखा है? y बराबर हमारे को दिया 40 माइनस एक्स, तो 40 की जगह 40, x का मान 20, ये भी आ गया हमारे पास 20, तो दोनों का उत्तर आ जाएगा 20 मीटर।